जरूरी है। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। तो कहेगा संसद के सदन कितने होते हैं, तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंग कितने होते हैं, तो 3 अंग हो जाते हैं। तो उसी में एक अंग का चुनाव, सभी अंगों का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। 5 सालों पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति की उम्मीदवार जो कोई भी खड़ा हो सकता है, उसको कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल आयु होना चाहिए, इस शर्त को तो कोई इजिली पार कर सकता है। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया उसे कहते हैं कि जो इतना कर्जा ले लिया है और अपने इनकम से ज्यादा कर्जा ले चुका है, चुका ही नहीं पा रहा है, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये लोग दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे लोग राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर ये जीत गए ना, तो सबसे पहले अपना कर्जा उतारेंगे देश के पैसा से। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी जो होता है ना, वो लाभ का पद होता है। जैसे आप देखेंगे कोई राज्यपाल है, वो लाभ का पद नहीं है, नेता लाभ का पद नहीं है, मंत्री लाभ का पद नहीं है। संविधान के हिसाब से ये जनता के सेवक है। सरकारी नौकरी में रहेंगे ना, तो लाभ का पद हो जाएगा, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब नॉर्मल योग्यताएं हैं, ये किसी के पास हो जाती है। सबसे टफ जो योग्यता होती है, वो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक मतलब होना चाहिए कि जो व्यक्ति खड़ा होना चाह रहा है कि हाँ हम राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ना चाहते हैं, जैसे इस बार यशवंत सिन्हा जी थे और द्रौपदी मुर्मू जी थे, तो उनके लिए संसद के किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, 50 ऐसे लोगों की जरूरत है जो इनका प्रस्ताव आगे ले जाएं कि हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो। डायरेक्ट वो नहीं जानना चाहेगा कि हम चाहते हैं चुनाव लड़े। 50 प्रस्तावक होना चाहिए। हो सकता है कि 20 ठो प्रस्तावक लोकसभा से, 30 ठो का जुगाड़ वो राज्यसभा से कर ले, या कुछ इसमें से कुछ उसमें से करके उसे टोटल 50 प्रस्तावक चाहिए। जब 50 प्रस्तावक हो जाएंगे, तो उस 50 के समर्थन में अलग से 50 अनुमोदक होना चाहिए कि हाँ यह व्यक्ति के साथ हम खड़े हैं, यह जिसे चाहता है कि नहीं ये भी व्यक्ति चुनाव लड़े, हम फेवर में हैं। तो यानी ओवरऑल आपका 100 सांसदों से अच्छा संबंध होना चाहिए, तब ना आपका 50 ठो प्रस्तावक आएगा और इसके अलावे अन्य 50 ठो अनुमोदक होंगे। वो आप कहीं से ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा से ला सकते हैं या राज्यसभा से लाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 50 यहीं से। हो सकता है आपका 50 लोकसभा से प्रस्तावक हो जाए, 50 राज्यसभा से अनुमोदक हो जाए। यानी नाम का प्रस्ताव दे 50 और उस नाम में सहमति यानी अनुमोदन दे 50। ये इतना टफ हो जाता है कि यहीं पर एक कॉमन आदमी चुनाव नहीं लड़ पाता है, क्योंकि 100 सांसद आपके नाम का प्रस्ताव देंगे, इसका मतलब आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन होने चाहिए। और दोनों लोग बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं भी। इनका मतलब ये जमीन से एकदम जुड़ी हुई आदिवासी समाज से राज्यपाल रही थी, और ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर तो मंत्री भी रहते हैं यशवंत सिन्हा जी। तो दोनों लोग का नो डाउट बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल ही रहा है। अब इनको वोट